और हाईवे और जो हम आपके स्टेट हाईवे 2 रोडों पर चल रहे थे, उसके बाद अचानक से ग्रामीण परिवेश नजर आया। मुझे पता लग गया कि मैंने कहा पैसा वाले जा रहे हैं सारे आप मुझे लेके आए। मैं पहले भी पैसावा के अंदर आया था, तब आपने जोरदार कार्यक्रम भी आयोजित किया, स्वागत भी किया और विधानसभा मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं और विशेषकर जयपुर जिले के किसानों और जवानों को इस बात का भी धन्यवाद। जब मैं नागौर से स्कूल के अंदर यहाँ पढ़ने आया, कॉलेज यूनिवर्सिटी की राजनीति करी, तो जयपुर जिले के जवान और किसानों का हमेशा एक तरफा आशीर्वाद हनुमान बेनीवाल पे रहा और उसी के परिणाम स्वरूप आज आपके सामने आपका भाई लोकसभा के अंदर जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत है, किसान और जवान के लिए हमेशा संघर्षशील रहा, संघर्ष करने के लिए हमेशा आगे की पंक्ति में खड़ा मिला। यहाँ उपस्थित सरपंच साहब हमारे लाडा देवी जी, रामनारायण जी यादव पूर्व सरपंच साहब, कमलेश बूढ़ी, कमलेश रजतपुर जीते गए, भाई महेश ककरालिया फुलेरा मेष कांडा, फिर जिनके नाम ले खड़े होकर राम राम करते रहो। शेफड़ साहब हमारे जो सोन जी सबसे छोटी उम्र के सरपंच, जय हो महावीर जी शेफड़, राम राम करो। शिषपाल जी एचरा, सुमेर जी, अब नाम आप बता दो, अर्जुन जी सोंडा, सवाई राम जी जो हमारे शिक्षक राष्ट्रपति थे, सम्मानित हुए थे। सवाई राम जी का आते ही मैंने खुद ही स्वागत कर दिया इनका। सवाई राम जी, सावर जी सोंडा और हमारे जयपुर के जिला अध्यक्ष आपके प्रदेश के हमारे आरएलपी के महामंत्री शंकर जी नारोलिया, मेघराज आजा भाई, मेघराज और किसी का नाम लेना भूल गया तो अगले में ले लूंगा, ठीक है? ओके। सुरेंद्र युवा मुकेश जिले का युवा अध्यक्ष भाई सुरेंद्र चौधरी, सम्मानित सुनो, ये सारे नाराज हो जाएंगे मैंने हमारा नाम नहीं। साथ साथ सरवन जी, संजय गांधीवाल, धंधे के क्या शांति का काम है। उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरे छोटे भाइयों, जयपुर के अंदर आज वैसे तो जो कार्यक्रम का आह्वान किया, आप सबकी इच्छा थी कि हनुमान जी मोदी जी के साथ एनडीए में क्यों है, किसान आंदोलन में सड़क पे आए, आप सब चाहते थे और मैं तो हमेशा सड़क पे ही रहता हूँ। आपने चाह और मैं सड़क पे तुरंत आ गया। पंचायत चुनाव था, नहीं आपके यहाँ तो जिले में चुनाव नहीं है, राजस्थान के अंदर 21 जिलों में पंचायतों के चुनाव थे, 21 जिलों के अंदर चुनाव थे और 17 जगह चुनाव राज्य लोकतांत्रिक पार्टी ने उम्मीदवार उतारे, प्रयास किया। इसकी वजह से आंदोलन के अंदर हम उस समय नहीं पहुंच पाए जब पंजाब के किसानों ने आंदोलन की शुरुआत करी थी और लोकसभा में जब तीनों बिल पारित हुए, उस समय हनुमान बेनीवाल लोकसभा के अंदर उपस्थित नहीं था। कोरोना की झूठी रिपोर्ट बता के मुझे बाहर कर दिया। आपने अखबार के माध्यम से, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आपने देखा होगा कि 3-3, 4-4 बार रिपोर्ट हुई और किस तरह हमें बाहर कर दिया। लेकिन जैसे ही कृषि बिलों के बाद बाहर आने के बाद कृषि बिलों पर अध्ययन करके मैंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी कि तीनों बिल किसान विरोधी है। प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी को लेटर भी लिखा कि मैं एनडीए छोड़ दूंगा, या तो आप तीनों बिल वापस लें और नहीं तो हनुमान बेनीवाल लंबे दिन आपके साथ नहीं रहेगा। ये कागज मैंने दिल्ली के अंदर भेजा था और लोकसभा की तीनों कमेटियों से इस्तीफा भी दिया। और 12 तारीख को राजस्थान से अगर 15,000 जवान किसान लेके बॉर्डर पे कोई गया तो आपका लाल हनुमान बेनीवाल ही पहला नेता है, पहला सांसद है जो दिल्ली की ओर कूच करने के लिए गया था। उस समय भाइयों देश के गृह मंत्री जी ने
क्योंकि मैं बात करना भी ठीक समझता हूँ। उस समय मैंने कहा, तो उन्होंने कहा कि मैं आप कुछ समय दो, हम भी चाहते हैं कि किसानों की समस्या का समाधान हो। तो 7 दिन का समय देके मैंने आंदोलन समाप्त नहीं किया था, मैं वापिस आ गया था। आंदोलन को समर्थन देने के लिए गया था। देश के अंदर आवाज आ रही थी कि राजस्थान का जवान किसान इस आंदोलन में दिखाई नहीं दे रहा है। आपकी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए 15,000 जवान किसानों के साथ बॉर्डर पे पैदल मार्च किया। दिल्ली और हरियाणा पुलिस के छक्के छुड़ा दिए थे बॉर्डर पे, ये आपको सबको पता है। और उसके बाद 7 दिन का अल्टीमेटम के बाद 19 तारीख को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की बैठक करी। आप सबका मन था कि हमें कूच करना है, और हनुमान बेनीवाल ने जैसा आप चाहते हो वैसा ही मैं नेता हूँ, क्योंकि मैं जैसा चाहता हूँ वैसा आप करते हो, इसलिए जो आप चाहते हो वैसा ही काम हनुमान बेनीवाल करता है। कभी खुद के लिए संघर्ष नहीं किया। अगर मुझे खुद को कुछ बनना होता तो 2003 से लेके 19 तक 4 बार पाड़ा बदल के मंत्री बन जाता, दिल्ली में भी मंत्री बन जाता। लेकिन मैंने कहा जहाँ मेरे भाइयों का सम्मान नहीं, जहाँ किसान का अपमान है, किसान का सम्मान नहीं, ऐसी व्यवस्था का हनुमान बेनीवाल मंत्री नहीं बनेगा। मैंने मंत्री बन के आपकी सेवा राजस्थान के अंदर करी, और भाइयों हुंकार राजस्थान के अंदर किसी ने भरी तो हनुमान बेनीवाल और आपने हुंकार भरी, इस व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ी, और उसी का परिणाम था कि 5-5 लाख की संख्या के अंदर लोग बाड़मेर, बीकानेर, सीकर, नागौर और जयपुर के अंदर आप लोग आए। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन किया और 57 सीटों में उम्मीदवार लड़ाए। कुछ जगह में लड़ा नहीं पाए, आनंद फानंद के अंदर। हमारा मकसद सत्ता के अंदर आना नहीं था, हमारा मकसद था कि देश के किसान का, प्रदेश के किसान का कर्जा माफ हो, संपूर्ण कर्जा। मैंने कहा था कि धन्ना सेठों का 3 लाख करोड़ का कर्जा कांग्रेस और बीजेपी दिल्ली में माफ कर सकती है, तो राजस्थान के किसानों का 82,000 करोड़ का पूरा कर्जा माफ होना चाहिए। मैंने कहा फ्री बिजली राजस्थान के किसानों को मिले, घरेलू उपभोक्ताओं को आधे दर पर बिजली मिले। जब रोड टैक्स ले रहे हो, टोल टैक्स क्यों ले रहे हो? टोल मुक्त राजस्थान होना चाहिए। मैंने बेरोजगारी भत्ते की बात करी, 4 लाख खाली पद भरे, और संविदा कर्मियों को नियमित करें, और संपूर्ण स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करें। उन हुंकार रैलियों का ही परिणाम था कि वसुंधरा झुकी, स्टेट हाईवे टोल फ्री हुए, और मुफ्त बिजली की घोषणा भी पूर्ववर्ती सरकार ने कराई। 2 लड़ाइयाँ जो हमने जीती थी, बेरोजगारी भत्ता भी कांग्रेस बीजेपी को अगर याद दिलाया तो हनुमान के भाइयों की हुंकार ने और किसानों के हुंकार ने कांग्रेस बीजेपी को बेरोजगारी भत्ता याद दिलाया। बेरोजगारी भत्ता पूरा मिल नहीं रहा है, ये मुझे अच्छी तरह पता है। लेकिन भाइयों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि दिल्ली की जीत के बाद राजधानी को घेरेंगे। अशोक गहलोत अपने आप को ये नहीं सोचता कि हनुमान बेनीवाल सिर्फ दिल्ली से लड़ाई लड़ेगा। दिल्ली की लड़ाई जीतने के बाद राजधानी को घेरेंगे। आप तो घेर के बैठे ही हो चारों तरफ से, पूरा राजस्थान आ जाएगा, और सरकार को जयपुर में बंधक बना लेंगे, और तमाम किसानों के हित जो है वो जिनको लेके हमने शुरुआत करी थी वो मांगे राजस्थान की सरकार से मनवाएंगे। ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। जब भी एनडीए के अंदर रहते हुए आप लोकसभा के अंदर देखते होंगे, मैंने कहा कर्जा माफ करो, जबकि एनडीए के अंदर कर्जा माफी की बात नहीं थी। मैंने कहा टोल मुक्त करो, तो मंत्री जी ने कहा कि टोल मुक्त नहीं होगा। मैंने कहा मत करो, मेरा आत्मोत्तर में कर दिया था, मैं अकेला हूँ। जिस दिन देश की सत्ता के शिखर के आसपास भी आ गया तो हनुमान बेनीवाल देश को टोल मुक्त करेगा। मैंने तमाम वो मामले जो सत्ता पक्ष के साथ रखे, कोई विधायक और सांसद नहीं उठा सकता। उठाने का मतलब है कि बाहर जाना। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के अंदर आंतरिक लोकतंत्र को लेके मैंने वसुंधरा राजे पर आरोप लगाए, और विधायक दल की बैठक के अंदर मैंने इसको भ्रष्टाचार की देवी और भ्रष्टाचार की जननी का। मैंने कहा तूने भ्रष्टाचार को राजस्थान में पैदा किया है, और तब भारतीय जनता पार्टी ने मुझे बाहर निकाला, निर्दलीय बना, नई पार्टी बनाई, और वसुंधरा को लंदन और गहलोत को वेंटिलेटर पर राजस्थान के अंदर डाल दिया। ये 99 सीट तो कांग्रेस पार्टी की आई है, तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का और जवानों का बहुत बड़ा योगदान है। भाइयों, समय कम मिला था, हमारा भी मकसद ये नहीं था कि हम सत्ता में आए, मकसद था कि हमारे भाइयों को न्याय मिले, कर्ज माफी हो, रोजगार मिले और कानून का राज हो। इसलिए सत्ता से दूर रह गए। लेकिन अब आपका जोश देख के लग रहा है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी वो दिन दूर नहीं जब राजस्थान की सत्ता के शिखर पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का कब्जा होगा। जवानों ने मन बना लिया, और जवान जिधर चलते हैं उधर जमाना चलता है। देश को आज़ाद कराने के लिए सबसे बड़ी भूमिका थी
तो तांत्या टोपे ने 1857 के अंदर बिगुल बजाया, अंग्रेज डर गए और भगत सिंह ने ऐसी ऊर्जा देश के नौजवानों के अंदर भरी, अंग्रेज डरे और भारत छोड़ के भाग गए। आज राजस्थान की इस तीसरी ताकत को खड़ा करने के लिए मेरे छोटे भाई भगत सिंह की भूमिका के अंदर चल रहे हैं। मैं धन्यवाद दूंगा यहाँ की माताओं बहनों को। मैं भी सरपंच साहब से यही बात कर रहा था कि हमारे जयपुर की जो माताएं बहनें वो बहुत ज़्यादा लोकतंत्र के अंदर, राजनीति के अंदर हर तरीके से आगे बढ़ रही है। ये खुशी की बात है। माताएं बहनें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बन के भगत सिंह जो हमारे भाई है इनका साथ देगी और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने जो भ्रष्टाचार राजस्थान के अंदर किया इनको उखाड़ के राजस्थान से फेंक देगी। ऐसा आने वाले समय के अंदर होगा, ये मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ। भाइयों, इस देश की जो लड़ाई है इसमें किसानों के आंदोलन, इस देश में एक बार बड़ा आंदोलन किया था चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने। 2 लाख किसानों के साथ दिल्ली के अंदर चले गए थे, प्रधानमंत्री को बात करनी पड़ी और सारी मांगे मानी। आज 33 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली का किसान आंदोलित है, लेकिन राजस्थान की जो भूमिका होनी चाहिए थी वो भूमिका सही है कि राजस्थान के किसानों की वो भूमिका आंदोलन में नहीं है जो हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के किसान जवानों की है। 12 तारीख से राजस्थान के जवान किसानों की वही भूमिका। 15,000 जवान किसानों ने बॉर्डर में कूच किया और 26 तारीख को जब राजस्थान का जवान किसान चलेगा तो देश के अंदर एक ही चीज नजर आएगी कि अब राजस्थान उठ खड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री जी, जो राजस्थान आपको 25 सीट दे सकता है, जो हरियाणा आपको 10 सीट दे सकता है, जो दिल्ली 7 सीट दे सकती है, जो उत्तर प्रदेश 71 पे ले जा सकता है, आप इस घमंड और अभिमान के अंदर नहीं रहे। जो किसान आपको सत्ता के शिखर पर बिठा सकता है वो आपको वापस सत्ता के शिखर से नीचे भी भेज सकता है। ये अपनी जिद छोड़ो, अपने भाइयों को गले लगाओ। ये किस बात की जिद आप कर रहे हो कि किसानों से जिद कर रहे हो? धारा 370 हटा सकते हो तो किसान का भला करो, संपूर्ण स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करो, तीनों काले कानून वापस लो, किसानों से वार्ता करो, गले लगा के ये बोलो कि मेरी वजह से आपको तकलीफ हुई, तीनों बिल वापस लेता हूँ और किसान मजबूत रहेगा तभी देश मजबूत रहेगा। हम दोहरी लड़ाई लड़ रहे हैं। बॉर्डर पर किसान के बेटे दुश्मन के हमलों पे छाती में गोलियां खा के शहीद हो रहे। सबसे ज़्यादा शहादत हमारे राजस्थान के, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के बाद, पंजाब के बाद राजस्थान के किसान के बेटों ने हमेशा शहादत दी। 65, 71 और कारगिल की लड़ाई के अंदर हमारे प्रत्येक जाति का नौजवान, आपके जयपुर जिले के अंदर भी पिछले साल भर से कई नौजवानों ने देश सेवा के लिए लड़ते हुए, चाहे नक्सलियों से लड़ते हुए, आतंकवादियों से लड़ते हुए और सीमा पे गोलीबारी के अंदर शहादत दी। हम हमारे बच्चे शहादत दे रहे हैं बॉर्डर पे और किसान ठंड के अंदर शहादत दे रहा है दिल्ली की सरकार को जगाने के। भाइयों, हम सबको पार्टियों से ऊपर उठ के एक ही काम करना है कि किसान आंदोलन में हमारी जीत कैसे हो। सब लोग लग जाओ। किसान आंदोलन अगर कमजोर पड़ गया और इस मामले के अंदर अगर किसानों की हार हो गई तो दोबारा कोई भी किसान आंदोलन करने की स्थिति में नहीं रहेगा। इस बात को अच्छी तरह से आप जान लेना। इसलिए हनुमान बेनीवाल ने पदों को ठोकर मार के इस आंदोलन के अंदर आपके साथ आके पुरजोर तरीके से पूरी ताकत लगाई और बची खुची जो ताकत है वो 26 तारीख को राजस्थान का जवान और किसान, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के लाखों जवान किसान दिल्ली कूद करके देश को बता देंगे कि राजस्थान का किसान भी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के किसानों से कमजोर नहीं है। ये राजस्थान भी वीरों की धरती है। वीर तेजाजी महाराज ने गायों के लिए लड़ते हुए 1000 साल पहले शहादत दी। ये लोक देवताओं की धरती है। देवनारायण भगवान ने बहुत बड़ा संदेश यहाँ पर दिया था। यहाँ कई रणबांकुर है। राम साहब पीर ने दलितों को उत्थान की बात करी थी और हमारे रणबांकुरों ने हमेशा इस देश के अंदर अग्रणी भूमिका निभाई और राजस्थान का नौजवान किसान भी देश के किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा है। और 26 तारीख को ये नज़ारा पूरा देश देखेगा। शाहजहाँपुर बॉर्डर पे ऐसा लगना चाहिए जैसे कुंभ का मेला शाहजहाँपुर बॉर्डर पे भरा है। ये आप सबको करना है और मैं आपसे आह्वान करूँगा कि प्रत्येक जगह आपको पता है तो किसान आंदोलन है। गाड़ी घोड़ों की व्यवस्था तो आपको खुद को इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ किसानों के घरों पर सब ईश्वर की कृपा से होगी। एक दिन गाड़ी की टंकी फुल करानी है और 10 व्यक्तियों को नौजवान लेके आएंगे। उसके बावजूद भी अगर कोई व्यवस्थाएं रहती है तो बैठ के हमारे जिला अध्यक्ष, यहाँ की सारी जो टीम है, हमारे यूथ के अध्यक्ष,
भाई रणदीप क्या सारे लोग मिलकर सुरेंद्र यूथ का केस हो गया, सब लोग एक दूसरे से बात कोऑर्डिनेट करके आज रात को और कल, क्योंकि आपको तो परसों सुबह यहाँ से चलना है, कल आपको निर्देश मिल जाएंगे कि साथ में रजाइयाँ लेके चलनी है या वैसे ही चलना है, ये भी आपको कल बताएंगे। और चलनी है तो किन किन को रजाइयाँ लेके किन किन जिलों को चलनी है वो हम कल आपको बता देंगे। और नहीं चलनी है तो फिर एक दिन आप इस देश सेवा के अंदर किसान हितों के लिए आपको चलना है, तैयार रहना। ऐसा नहीं कोई गाड़ी आएगी दिल्ली कंबड़ होगा, पनीर पकौड़े होंगे, ये देखो ये चीज़ें सब होंगी। आप समझ रहे हो ना, जब मैं सांसद होकर सड़कों पर आपके लिए लड़ रहा हूँ, मेरी खुद की कोई लड़ाई नहीं है, मैं आपके लिए लड़ रहा हूँ। और 20 साल लड़ते हुए आपके लिए अपनी ज़िंदगी दांव पे लगा दी, प्रदेश के हार्डकोर अपराधियों से लड़ा, माफियाओं से लड़ा, और बड़े बड़े नेता जो धरती को तोलते थे उनसे लड़के उनको ठीक किया और आपको बचाया उन राक्षसों से। तो भाइयों, अब समय आ गया कि किसान कौम के लिए प्रत्येक गांव गाड़ी से एक ही आवाज़ आनी चाहिए कि किसानों को न्याय मिले, तीनों बिल वापिस हो और दिल्ली कूच करें। आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में, हमारे सरपंच गणिया बैठे, यादव साहब भी बैठे, हमारे तो जाट यादव गुजर मीणा मेघवाल और अल्पसंख्यक का समीकरण राजस्थान में इस बार बढ़ जाए कितने भी। मैं तो इनको इतना याद सोच करना चाहता हूँ, हमारे चौमुख जो प्रत्याशी थे RLP के यादव थे, बहुत अच्छा जबरदस्त परफॉर्मेंस उनकी रही, अच्छे वोट दिए, दुर्भाग्य से वो चुनाव नहीं जीत पाए। लेकिन अभी बच्चे नौजवान हैं, आने वाला समय सब नौजवानों का है। आप मेहनत करें। पहली बार मैं भी नहीं जीता था, मेरा तो फार्म ही खारिज हो गया पहली बार। दूसरी बार वसुंधरा की टिकट काटी, 2000 से हार गया था। तीसरी बार जीता तो वसुंधरा से लड़ लिया, और फिर तो सबसे ही लड़ता ही कह रहा था। और अब बच्ची कुछ लड़ाई आप सब कहते थे हनुमान जी अभी तक मोदी जी से नहीं लड़ाई, आपके मन में थी गई थी, तो आपके मन की मैंने निकाली कि नहीं निकाली। अब लड़ाई दिल्ली से भी चल रही है, राजस्थान से भी लड़ रहे हैं, दिल्ली से भी लड़ रहे हैं। लेकिन दिल्ली से हमारा झगड़ा सिर्फ किसान बिलों के लिए, किसानों के बिल मांग माने, बिल वापस लें और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट अगर लागू करें तो हमारा मकसद कोई दिल्ली के अंदर अभी सत्ता पे काबिज होना नहीं है। हमारा मकसद 23 में राजस्थान में RLP और किसानों की सरकार बने, ये 23 का हमारा लक्ष्य और टारगेट है। अगर तीनों बिल वापस लेते हैं, मुझे कई BJP के नेता कल कह रहे थे अब अगर बिल वापस ले ले तो क्या होगा, मैंने कहा क्या होगा, किसान धन्यवाद दे देंगे, लेकिन वापस तो लो, आप लोग ये मन बनाओ, बिल वापस लो। और कांग्रेस ने भी कोई किसानों का भला नहीं किया इस देश के अंदर, आपको पता है 50-55 साल तक कोई पप्पू आया, कभी कोई और आया, देश का बंटा धार करके चला गया। भाइयों, और भी बंटा धार करने की स्थितियाँ बढ़ रही देश के अंदर, आपने देखा होगा। मैं तो दिल्ली जाने के बाद मुझे पता लगा कि किस तरीके के लोग पार्टियों के अंदर राजनीति करते हैं। तो जिनको नज़दीक से देखने का मौका मिला तब पता लगा कि कितने साल तक ये लोग चल कैसे नहीं। ये दुर्भाग्य है इस देश का कि परिवारवाद के नाम से लंबे समय तक दिल्ली से चिन्ह आता है और लोग गांव ढाणी के अंदर वोट डाल देते। आज का चिन्ह आया तो ऐसे कहते थे कि शेड्यूल कास्ट मुसलमान तो आपको डालेंगे, ऐसा कहते थे। कमल का फूल आया, परमानेंट था, ये जातियाँ कमल के फूल को वोट डालेंगी, ये तय हो गया था। इसलिए पार्टियों ने भी सोच लिया अपना आप भी वोट देना, तो इनकी देख रेख करने की काम सीखे, अपना आप देंगे इनको वोट। इसलिए हनुमान बेनीवाल राजस्थान से नई ताकत की बात करता है, तीसरी ताकत की बात करता है, ताकि जनता का भला हो और कांग्रेस और BJP का दिमाग राजस्थान में ठीक हो। तो दिमाग ठीक करने के लिए दूसरी तीसरी पार्टियों ने बहुत कोशिश की, लेकिन हुआ नहीं। बसपा भी जीतती है, लेकिन जीतने के बाद बार बार कांग्रेस में विलय कर लेती, पैसे लेके। देखा आपने, 6 जीतते 6 के 6 एक साथ बिक जाते हैं, हमें 2 बार हो गया है। और गहलोत साहब को धन्यवाद दूंगा कि राजनीतिक भ्रष्टाचार में तो गहलोत का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। बसपा को 2 बार खरीदा, अभी भी कितनी बड़ी खरीद फरोख्त करी, अपने ही विधायकों को बंधक बना के किस तरह का खरीद फरोख्त का खेल राजस्थान में चला, पूरे राजस्थान ने देखा। कौन चिंता करे राजस्थान में? अशोक गहलोत अपने CM की कुर्सी की चिंता करें, बार बार दिल्ली की परिक्रमा करना, विधायकों को संभालना। अरे वो भाग गया, उसको लाओ, उसको एडजस्ट करो, उसका SDM लगाओ, उसका डिप्टी लगाओ, उसको प्लॉट दिलाओ। ये इस काम के अंदर जब राजस्थान की सरकार लग गई तो भाइयों आपका भला कोई नहीं करेगा। आप चाहे किसान कर्जे के बोझ के तले आत्महत्या करे या किसान का बेटा आत्मबंदूक लेके अपराध जगत के अंदर जाए या आत्महत्या करे, कोई रोजगार की बात नहीं करेगा। ये तो मेरे जैसे लोग हैं जो कहीं न कहीं आपकी दुख तकलीफ समझते हैं, अपना पूरा राजनीतिक कैरियर दांव पे लगा के
तो आपके लिए लड़ते हैं। भगत सिंह को पूछा था जब उन्होंने असेंबली के अंदर बम फेंका कि साहब आपको फांसी हो जाएगी, ये आपने क्यों किया? तो भगत सिंह ने कहा मुझे फांसी हो जाए इससे मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भारत माता गुलामी की बेड़ियों से मुक्त हो जाएगी। हनुमान बेनीवाल ने भी राजस्थान की राजनीति के अंदर ऐसा बम फेंक दिया कि नौजवानों को जगा दिया, किसानों को जगा दिया और सत्ता के करीब लेके आ गया। मुझे कुछ मिले या नहीं मिले, लेकिन मेरे भाइयों को सत्ता राजस्थान के अंदर मिलेगी, ये मैं तय रूप से आपके बीच कह के जा रहा हूँ। आप सबको बैसावा के अंदर दूसरी बार स्वागत